आपने नोटिस किया है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जब वो रूम में आते हैं ना, तो पूरी एनर्जी बदल जाती है। सबकी नज़र बस उन्हीं पर टिक जाती है। ये जो एक्स फैक्टर होता है ना, ये जो पर्सनल मैग्नेटिज्म, ये आखिर है क्या चीज़? चलो इसको थोड़ा डिकोड करते हैं। तो आखिर सवाल यही है कि कुछ लोग इतने मैग्नेटिक क्यों होते हैं? क्या ये कोई नेचुरल गिफ्ट है जिसके साथ वो पैदा हुए हैं, या फिर इसके पीछे कोई सीक्रेट है, कोई फॉर्मूला है जो हम सब सीख सकते हैं? इस एक्सप्लेनर में हम इसी सीक्रेट को अनकवर करने वाले हैं। पता है, ये करिश्मा का आइडिया कोई नया नहीं है। 18th सेंचुरी में एक जर्मन डॉक्टर थे, फ्रांस मेस्मा। उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था एनिमल मैग्नेटिज्म। उनका कहना था कि हर जिंदा चीज के अंदर एक इनविजिबल नेचुरल फोर्स होती है। हाँ, ऑफ कोर्स ये एक सूडो साइंटिफिक थ्योरी थी, बट अजीब बात है ना, ये दिखाता है कि हम इंसान हमेशा से इस मैग्नेटिक क्वालिटी से कितने फैसिनेटेड रहे हैं। तो ठीक है, अब इन पुराने मिथ्स को साइड में रखते हैं और आते हैं असली साइंस पर। क्योंकि अब रिसर्चर्स जानते हैं कि करिश्मा कोई जादू टोना नहीं है, ये एक्चुअली कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर्स और स्किल्स का कॉम्बिनेशन है। और देखो, यही इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे क्रूशियल पॉइंट है। ओलिविया फॉक्स-कबेन, जो इस टॉपिक की एक बहुत बड़ी एक्सपर्ट हैं, वो साफ साफ कहती हैं कि करिश्मा कोई मिस्टीरियस चीज नहीं है। ये बस स्किल्स का एक सेट है जिसे सीखा जा सकता है, मास्टर किया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? गुड न्यूज, हम सब करिश्मेटिक बन सकते हैं। बिल्कुल। तो आखिर ये स्किल है क्या? इसे तोड़ते हैं 3 कोर कंपोनेंट्स में। पहला है प्रेजेंस। इसका मतलब जब आप किसी से बात कर रहे हो तो क्या आप सच में वहीं हो 100%, या आपका दिमाग कहीं और है? दूसरा कंपोनेंट है पावर, यानी आपकी एबिलिटी, आपकी कैपेसिटी अपने आसपास की चीजों को इन्फ्लुएंस करने की। और तीसरा, सबसे जरूरी, है वार्मथ। इसका मतलब है कि आप दूसरों को कैसा फील कराते हो। जब ये तीनों चीजें, प्रेजेंस, पावर और वार्मथ, एक साथ आती हैं, तब बनता है वो जिसे हम कहते हैं असली करिश्मा। लेकिन देखो, इससे पहले कि हम बॉडी लैंग्वेज और बाहर की चीजों पर जंप करें, हमें सबसे पहले अंदर से शुरू करना होगा। क्योंकि असली मैग्नेटिज्म दोस्त, वो अंदर से ही शुरू होता है। इसको ना एक गेम की तरह सोचो। इसके 2 साइड्स हैं। एक है आउटर गेम, ये वो है जो सबको दिखता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आवाज़, आप कैसे बात करते हो। और दूसरा है इनर गेम, ये आपके अंदर चलता है, आपकी सेल्फ अवेयरनेस, आप अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करते हो। और रूल ये है कि आपका आउटर गेम तब तक फेक लगेगा जब तक आपका इनर गेम स्ट्रांग ना हो। पहले अंदर से जीतना पड़ेगा। तो इनर गेम को स्ट्रांग कैसे करें? जवाब है अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस यानी ईक्यू पर काम करके। इसके बेसिकली 4 मेन पिलर्स हैं। नंबर 1, सेल्फ अवेयरनेस, अपने फीलिंग्स को पहचानो। नंबर 2, सेल्फ रेगुलेशन, अपने इमोशंस को मैनेज करना सीखो। नंबर 3, एम्पैथी, दूसरों के फीलिंग्स को समझो। और नंबर 4, सोशल स्किल्स, इन सब को यूज करके लोगों से आसानी से कनेक्ट करो। सिंपल। ऑलराइट, तो मान लो आपका इनर गेम स्ट्रांग हो गया। अब आते हैं आउटर गेम पर, और इसमें सबसे बड़ा प्लेयर है आपकी बॉडी लैंग्वेज। क्योंकि आपके बोलने से पहले आपकी बॉडी बोल चुकी होती है। तो देखते हैं बिना बोले कॉन्फिडेंस कैसे प्रोजेक्ट करें। ये नंबर देखो, 55%। आपको शायद लगता होगा कि आप जो बोलते हो वो सबसे इंपॉर्टेंट है, बट रियलिटी चेक, रिसर्च कहती है कि हमारी कम्युनिकेशन का 55%, यानी आधे से भी ज्यादा, सिर्फ और सिर्फ बॉडी लैंग्वेज है। सोचो इस बात को, आपके शब्दों से ज्यादा आपका पोस्चर, आपके जेस्चर्स मैटर करते हैं। वाओ। तो इसकी शुरुआत होती है पावर पोस्चर से। सिंपल है, शोल्डर्स पीछे, चेस्ट ओपन, बेसिकली थोड़ा स्पेस लो। इसके पीछे साइंस है बाय द वे। रिसर्च कहती है कि सिर्फ 2 मिनट तक ऐसी पोज होल्ड करने से आपके ब्रेन में कॉन्फिडेंस वाले हार्मोन्स बढ़ जाते हैं और स्ट्रेस वाले कम। तो ये सिर्फ दूसरों को नहीं, आप खुद को भी कॉन्फिडेंट फील कराते हो। इट्स अ हैक। आई की इस चीज आपकी नजर, अ मैग्नेटिक गेज, इसका एक स्वीट स्पॉट है। अराउंड 60 से 70% आई कॉन्टैक्ट। इससे कम करोगे तो लगेगा कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, इससे ज्यादा करोगे तो आप क्रीपी लग सकते हो। गोल है अटेंटिव दिखना, इंटेंस या अग्रेसिव नहीं, बस एक वार्म कनेक्टेड फील आना चाहिए। एक और चीज, स्लो डाउन। कभी नोटिस किया है, जो लोग नर्वस होते हैं वो जल्दी जल्दी बोलते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं, लेकिन जो लोग मैग्नेटिक होते हैं वो डिलिबरेटली स्लो होते हैं। उनके बोलने में, उनके चलने में एक आराम होता है। ये चीज सीधा कॉन्फिडेंस सिग्नल करती है। तो जल्दी किस बात की है? दुनिया आपका वेट करेगी। अब कुछ चीजें हैं जो आपको बिल्कुल बिल्कुल अवॉइड करनी है, जैसे कि फिजिटिंग, हाथ पैर हिलाते रहना, क्लोज पॉस्चर, जैसे आर्म्स क्रॉस करके खड़े होना, बार बार अपने फेस को टच करना और एकदम फ्लैट लो एनर्जी टोन में बात करना। ये सब साइलेंट सिग्नल्स हैं जो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं
आई एम नॉट कॉन्फिडेंट। आई नो ये सब सुनने में थोड़ा ज्यादा लग सकता है, बट याद है ना हमने क्या कहा था, करिश्मा एक स्किल है और हर स्किल की तरह प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आती है। तो चलो मैं आपको 3 सिंपल एक्सरसाइजेस बताता हूं जो आप आज से ही शुरू कर सकते हो। इसे अपना डेली करिश्मा वर्कआउट समझ लो। नंबर 1, इमोशन स्कैनिंग। नेक्स्ट टाइम जब आप किसी से बात करो तो सिर्फ उनके वर्ड्स पर नहीं, उनके एक्सप्रेशंस और पोस्चर पर भी ध्यान दो। नंबर 2, एक्टिव लिसनिंग चैलेंज। किसी भी कॉन्वर्सेशन में खुद को चैलेंज दो कि 3 मिनट तक, सिर्फ 3 मिनट तक आप इंटरप्ट नहीं करोगे, सिर्फ सुनोगे। और नंबर 3, पर्सपेक्टिव शिफ्ट। अगर आप किसी से डिसएग्री करते हो तो एक पल के लिए उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कोशिश करो। ये गेम चेंजर है। कभी ऐसे इंसान से मिले हो जिसमें वो एक्स फैक्टर होता है, वो लोग जो बिना कुछ किए, बिना ट्राई के सबको अपनी तरफ खींच लेते हैं। आज हम उसी सोशल मैग्नेटिज्म के पीछे का साइंस समझेंगे। सोचो, आपने ये जरूर नोटिस किया होगा, कॉलेज में, ऑफिस में या किसी पार्टी में कुछ लोग जैसे ही रूम में एंटर करते हैं एकदम से सारी अटेंशन उन पर चली जाती है। हर कोई उनसे बात करना चाहता है। ऐसा होता क्यों है? उनका सीक्रेट क्या है भाई? देखो, ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये एक नेचुरल गिफ्ट है या शायद बस गुड लुक्स का कमाल है, बट सच तो ये है कि इट्स नॉट मैजिक। इसके पीछे सॉलिड साइकोलॉजी और साइंस है। सोशल मैग्नेटिज्म असल में एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। इस साइंस को ठीक से समझने के लिए पहले अट्रैक्शन के कुछ बेसिक ग्राउंड रूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। सीधे सीधे बोलूं तो जिन लोगों से हम रोज मिलते हैं, जिनके आसपास रहते हैं, उनसे दोस्ती होने के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। सिंपल है, सोच के देखो, आपके ज्यादातर दोस्त या तो आपके कॉलेज से हैं या ऑफिस से। बस यही है प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट इन एक्शन। अब आते हैं एक क्लासिक डिबेट पर। आपने ये दोनों बातें सुनी होंगी। एक तरफ है बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, मतलब हम अपने जैसों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। दूसरी तरफ है ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। तो इन दोनों में से कौन सी बात सच में काम करती है? इस मामले में रिसर्च काफी क्लियर है। जब बात इनिशियल अट्रैक्शन की आती है ना, तो सिमिलैरिटी जीत जाती है। जब हमारे एटीट्यूड्स, बैकग्राउंड और वैल्यूज किसी से मैच करते हैं तो एक इंस्टेंट कनेक्शन और कंफर्ट फील होता है। इट जस्ट फील्स राइट। ओके, तो ये थी बेसिक साइकोलॉजी। अब आते हैं प्रैक्टिकल टूल्स पर, और आपका सबसे पावरफुल टूल है आपकी बॉडी लैंग्वेज। इस नंबर को देखो, 55%। डॉक्टर एल्बर्ट मेहराबियन की एक फेमस रिसर्च के मुताबिक हमारी कम्युनिकेशन का 55% नॉन वर्बल होता है। मतलब आप क्या बोल रहे हो उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी बॉडी उस वक्त क्या बोल रही है। ह्यूज, राइट? तो सबसे पहले चलो पॉस्चर की बात करते हैं। एक मैग्नेटिक प्रेजेंस की शुरुआत होती है पावर पॉस्चर से। सीधे खड़े हो बट बिल्कुल रिलैक्स्ड, शोल्डर्स पीछे, चेस्ट ओपन, कॉन्फिडेंटली अपनी स्पेस लो। पता है, रिसर्च कहती है कि सिर्फ 2 मिनट इस पॉस्चर में रहने से आपके हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं। आप ना सिर्फ कॉन्फिडेंट दिखते हो बल्कि फील भी करते हो। नेक्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट योर आईज, आपका गेज। मैग्नेटिक आई कांटेक्ट का मतलब घूरना बिल्कुल नहीं है। टारगेट रखो 60 से 70% आई कांटेक्ट का। और जब नजर हटाते हो ना, नीचे मत देखो, वो सबमिसिव लगता है। इंस्टेड साइड में देखो। ये कॉन्फिडेंस और थॉटफुलनेस दोनों प्रोजेक्ट करता है। अब आते हैं एक निंजा लेवल सोशल स्किल पर। इसे कहते हैं मिररिंग। इसमें आप सटली, मतलब हल्के से, दूसरे इंसान की बॉडी लैंग्वेज, टोन या एनर्जी को मैच करते हो। इससे होता क्या है कि उनके ब्रेन में मिरर न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं और उन्हें सबकॉन्शियसली लगता है कि आप उनके जैसे हो। रिजल्ट, एकदम इंस्टेंट कनेक्शन बनता है। और अब एक सुपर पावर जो हम सबके पास है, आपकी हंसी। पर मैं एक फेक पोलाइट स्माइल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस जेन्युइन, अनकंट्रोल्ड, दिल से निकली हंसी की बात कर रहा हूं। ये इतनी पावरफुल क्यों है? साइकोलॉजिकली एक जेन्युइन हंसी एक सेफ्टी सिग्नल है। ये दूसरों को बताता है कि आप ऑथेंटिक हो और वो आपके साथ रिलैक्स कर सकते हैं। ट्रस्ट बिल्ड करने का ये सबसे फास्ट तरीका है। तो अपनी हंसी को कभी सप्रेस मत करो। ओके, बॉडी लैंग्वेज हैक्स जरूरी हैं, बट जो सोशल मैग्नेटिज्म का असली सीक्रेट है ना, वो इस सबसे कहीं ज्यादा गहरा है। ये सिर्फ एक्सटर्नल टेक्निक्स के बारे में नहीं है। तो सोचो, आखिर वो कौन सी एक चीज है जो इन मैग्नेटिक लोगों को अलग बनाती है? क्या वो उनके गुड लुक्स हैं, कॉन्फिडेंस, या फिर पैसा? व्हाट इज इट? असली सीक्रेट ये है, फ्रैंक फिनशाम और उनकी कॉलीग्स की एक ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी ने ये पाया कि जिन लोगों की लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ मीनिंग या पर्पस होता है, वो दूसरों को नेचुरली, ऑटोमेटिकली ज्यादा अट्रैक्टिव और अपीलिंग लगते हैं। और हाँ, ये कोई रैंडम पॉप साइकोलॉजी नहीं है। ये रिसर्च सोशल, साइकोलॉजिकल एंड पर्सनालिटी साइंस जैसे एक टॉप टियर एकेडमिक जर्नल में पब्लिश हुई थी। सो इसकी फाइंडिंग्स काफ़ी सॉलिड हैं। और यहाँ चीज़ें रियली इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। ज़रा इस चार्ट को देखिए।
इस स्टडी में पाया गया कि मीनिंग इन लाइफ इंटरपर्सनल अपील का बेहतर प्रेडिक्टर था, हैप्पीनेस और सेल्फ एस्टीम से भी ज्यादा। मतलब एक पर्पस ड्रिवन इंसान एक जनरली खुश मिजाज इंसान से भी ज्यादा मैग्नेटिक हो सकता है। और इसका सबसे फैसिनेटिंग पार्ट सुनो। रिसर्चर्स ने पाया कि ये इफेक्ट उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल था जिनकी फिजिकल अट्रैक्टिवनेस लो या एवरेज थी। इसका मतलब ये है कि अगर आप ट्रेडिशनली गुड लुकिंग नहीं भी हैं तो आपकी लाइफ का पर्पस आपका सबसे बड़ा सोशल एसेट बन सकता है। तो इन सब पीसेस को जोड़कर पूरी पिक्चर कैसे बनती है? आई मीन, हाउ डू यू एक्चुअली बिकम जेन्युइनली मैग्नेटिक? तो यहाँ सारी बातें कनेक्ट होती हैं। बॉडी लैंग्वेज फेक इट टिल यू मेक इट नहीं है। असली मैग्नेटिज्म तब आता है जब आपका कॉन्फिडेंट पोस्चर और आपकी स्टेडी गेज आपके अंदर के पर्पस और मीनिंग को एक्सप्रेस कर रही हो। इट्स ऑल अबाउट बीइंग ऑथेंटिक। जब आपको पता है कि आपकी लाइफ का वाई क्या है तो आप नेचुरली सीधे खड़े होते हो। आपकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है, आपकी एनर्जी लोगों को अट्रैक्ट करती है। बेसिकली आपका पर्पस ही आपकी मैग्नेटिक बॉडी लैंग्वेज का इंजन बन जाता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का एंड इस एक सवाल पर होता है। हमने साइंस की बात की, टेक्निक्स की बात की, बट नाउ द रियल क्वेश्चन इज फॉर यू। आपकी लाइफ को क्या चीज मीनिंगफुल बनाती है? इसका आंसर ही आपके सोशल मैग्नेटिज्म का असली सोर्स है। कभी ऐसे